Hello everyone, how are you all? Guys, today we are going to see one of the very small concept and most probably that is mostly used concept, that is BCG matrix, Boston Consulting Group. So Boston Consulting Group ने एक ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स बनाया था जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, करेक्ट. सो ये मैट्रिक्स बनाने का जो रीजन था उसका, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट एंड देन विल एक्चुअली सी दिस मैट्रिक्स विच इज वेरी वाइडली यूज. और एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल से हम लोग ये मैट्रिक्स को समझने की कोशिश करेंगे. गेटिंग? सो ये ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स जो है, करेक्ट, ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स को हम लोगों ने इसलिए बनाया था क्योंकि मेरी एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है. मतलब डाइवर्सिफाइड मतलब गाइस सी माय कंपनी इज वेरी मच डाइवर्सिफाइड. गेटिंग? मेरी कंपनी बहुत ही डाइवर्सिफाइड है इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट्स. गेटिंग? सो दैट डिफरेंट प्रोडक्ट्स मेरी कंपनी में बन रहे हैं, बट नाउ आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि कौन सा प्रोडक्ट मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट फेच कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट अभी एक्चुअली बहुत ही वीक हो गया है, जिसका मार्केट में कोई अस्तित्व भी नहीं रहा है, लेकिन वो मैं अभी भी प्रोड्यूस कर रहा हूं. तो ये सारी चीजें हम लोग क्या करने वाले हैं, जो मेरा डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट का बिजनेस है उसमें आई एम गोइंग टू यूज दिस BCG matrix and I'm going to understand that which product is actually fetching me profit, which product actually is not fetching any of the profit, but still it is there in my portfolio. I need to remove that before it is causing me more losses or actually I'm wasting my money on that particular product. तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मेरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में, मेरे कंपनी में जो भी प्रोडक्ट्स है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी बहुत ही अच्छी कंपनी, जैसे कि हम लोग आज डिस्कस करने वाले एप्पल के बारे में. और एप्पल जो है कंपनी, राइट, सो उसका हम लोग एक BCG मैट्रिक्स बना के उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. गेटिंग गाइस? सो यस, यू कैन सी दैट कि ये मैट्रिक्स जो है ये पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट को हम लोग समझने के लिए यूज करते हैं. इसको जनरली ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स भी कहा जाता है और इसको एक मेटाफर्स भी यूज किए जाते हैं, दैट इज डॉग एंड कैट मेटाफर. तो ये उसके नाम से भी जाना जाता है. ये ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स. गेटिंग? मैट्रिक्स मतलब तुम्हें याद होगा कि हम लोगों ने कुछ स्टैटिस्टिक्स में या मैथमेटिक्स में सीखा होगा कि कुछ हम लोग बॉक्सेस बनाते थे. गेटिंग? सो उसी तरीके से मैंने भी कुछ बॉक्स बनाए. यहाँ पे देखना इसको ड्रॉ कैसे करते, एक बार ड्रॉ कैसे करते ये समझ गया ना तो कॉन्सेप्ट भी अपने आप बाद में धीरे धीरे डेवलप होते ही जाएगा. गेटिंग? एक्स एक्सिस पे मैं क्या लिख रहा हूं, मार्केट शेयर. वाई एक्सिस पे मैं क्या लिख रहा हूं, मार्केट, क्या आएगा, ग्रोथ आएगा यहाँ पे. गेटिंग? सो यहाँ पे आया ग्रोथ, यहाँ पे आया शेयर, मार्केट शेयर. तो ये ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स है. यहाँ पे मैं लिख रहा हूं हाई, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं लो, यहाँ पे अगेन आई एम राइटिंग हाई, यहाँ पे आई एम राइटिंग लो. लेट मी जस्ट हाईलाइट दिस, हाई लो. नाउ व्हाट आई एम राइटिंग ओवर हियर इज, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. पहले सिर्फ समझने की कोशिश करो, सिर्फ देखो मैं क्या लिख रहा हूं. हियर आई एम राइटिंग, here I am drawing star, here I am drawing question mark, here I am writing cow and here I am writing dog. जैसे कि मैंने कहा था ना, इसको हम लोग मेटाफर्स भी यूज करते हैं, डॉग काउ मैट्रिक्स और डॉग कैट मैट्रिक्स. सो this is the thing that we are going to study today in this video, that is BCG matrix. ये है ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स और इस ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स में स्टार, क्वेश्चन मार्क, काउ एंड डॉग को हम लोग स्टडी करने वाले हैं. हमारे प्रोडक्ट्स को हम लोग आइडेंटिफाई करने वाले, इस क्लासिफाई करने वाले इस 4 हिस्सों में, दैट इज किसी को स्टार में डालेंगे, किसी को क्वेश्चन मार्क में डालेंगे, किसी को काउ में डालेंगे और किसी को डॉग में हम लोग डालने वाले हैं. सो एप्पल वो कंपनी है जिसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और चलिए हम लोग उसको यहाँ पे स्टार, क्वेश्चन मार्क, काउ एंड डॉग में डिवाइड करते हैं. तो एप्पल का ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो आपको लगता है कि सर ये स्टार प्रोडक्ट है, जिसका मार्केट ग्रोथ रेट भी बहुत हाई है, करेक्ट, यहाँ पे बहुत ही हाई है, और जिसका दिस मार्केट शेयर इज ऑल्सो वेरी हाई. कौन सा वो प्रोडक्ट है गाइस? एप्पल का वो प्रोडक्ट जो है
वो तुम्हें सबको पता होगा। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। वो है आईफोन, करेक्ट गाइस। आईफोन वो प्रोडक्ट है जिसको हम लोग स्टार कैटेगरी में हम लोग डाल सकते हैं। एप्पल का ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसका ग्रोथ रेट इज वेरी हाई बट जिसका मार्केट शेयर इज स्टिल डेवलपिंग, इट इज नॉट दैट हाई विच इज क्वाइट कंपेरेटिवली लो। तो अगर मैं उसको डालूं तो वो है मैकबुक, करेक्ट। एप्पल का वो कौन सा प्रोडक्ट है जिसका मार्केट शेयर ग्रोथ है वो कम हो गया है अभी, बट मार्केट शेयर इज वेरी वेरी हाई। अभी भी लोग बहुत ही मार्केट में पॉपुलर है वो, लेकिन उसका ग्रोथ रेट जो था उसकी ग्रोथ रेट बूम हो गया वो, लेकिन अभी थोड़ा सा फेड अवे हो रहा है, ग्रोथ कम हो गई है, लेकिन आज भी मार्केट में उसका शेयर काफी ज्यादा है। वो क्या है गाइस? वो है आईपैड। और वो ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो अभी मार्केट शेयर भी कम है एंड मार्केट ग्रोथ भी बहुत ही लो है? मार्केट ग्रोथ इज ऑल्सो लो, मार्केट शेयर इज ऑल्सो वेरी लो। तो वो आता है डॉग के कैटेगरी में, वो है आईपॉड। आईपॉड का वो जमाना गाइस याद है, मुझे याद है वो स्कूल में जब आईपॉड बहुत फेमस होते थे, हम लोग चुरा के चुप चुप के आईपॉड लेके जाते थे, उसमें गाने सुनते थे। यस, सो वो आईपॉड का जमाना तो तब था, आज से 10-15 साल पहले मे बी गेटिंग। सो ये आईपॉड का जमाना तब था, लेकिन अभी ये मार्केट में चलता भी नहीं है आईपॉड, हम लोग तो मोबाइल में ही गाने सुन लेते हैं। तो कहने का मतलब ये, अभी ध्यान से समझना, ये जो मैंने ड्रॉ किया है तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन मैंने पर्पसली ड्रॉ किया। आई एम ऑलरेडी हैविंग दिस फॉर यू। देखना गाइज, यहाँ पे स्टार में ऑलरेडी मैंने आईफोन लिखा है, क्वेश्चन मार्क में मैंने क्या लिखा है? मैकबुक। देन अगेन कैश काउ में मैंने लिखा है आईपैड एंड डॉग केस में मैंने लिखा है आईपॉड। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मेरा मार्केट शेयर इज हाई एंड मेरा मार्केट ग्रोथ भी हाई है। कहाँ पे? स्टार में। तो मुझे ये प्रोडक्ट मेरा सेल तो बिल्कुल भी नहीं करना है, मुझे इस प्रोडक्ट को होल्ड करके रखना है, क्योंकि ये मेरा स्टार प्रोडक्ट है जो मुझे कैश फ्लोस दे रहा है। गेटिंग? मैंने क्वेश्चन मार्क में डाल दिया है, किसको? क्वेश्चन मार्क में डाला है मैंने मैकबुक को। मतलब यहाँ पे मेरा मार्केट शेयर इज लो, क्वेश्चन मार्क में मार्केट शेयर इज लो बट मेरा मार्केट ग्रोथ रेट इज वेरी हाई। मतलब लोगों में जो पॉपुलैरिटी हो रही है, लोग जो परचेस कर रहे हैं, ग्रोथ रेट इज वेरी हाई बट उसका मार्केट शेयर आज भी लो है, इट इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे मार्केट शेयर कम है बट ग्रोथ रेट ज्यादा है, इसलिए मेरे सामने क्वेश्चन मार्क है कि क्या मैं इस प्रोडक्ट को बनाना कंटिन्यू करूं या नहीं करूं। क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट को जो क्वेश्चन मार्क में होते हैं उसको कैश फ्लोस जो लगते हैं, उसको पैसा जो लगता है, कैपिटल इन्फ्यूजन जो लगता है वो बहुत ही हाई होता है। एंड इन दैट केस आई नीड टू आइडेंटिफाई कि क्या मैं इस प्रोडक्ट को कैश भरते रहूं और क्या इस प्रोडक्ट को बनाते रहूं या नहीं। ये एक बहुत ही बड़ा डिसीजन होता है मैनेजमेंट के सामने। सो इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या बोला? क्वेश्चन मार्क में मुझे पैसा बहुत लगता है, क्वेश्चन मार्क में ग्रोथ इज हाई, पीपल आर टेकिंग इट बट मार्केट शेयर अभी भी बना नहीं है। ये फ्यूचर में बन सकता है मार्केट शेयर। तो इसलिए ये मेरा नेक्स्ट जो हिट प्रोडक्ट है वो साबित हो सकता है। मतलब ये क्वेश्चन मार्क फ्यूचर में स्टार बन सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क फ्यूचर में डॉग भी बन सकता है। अगर इसको सिर्फ पैसे जाते रहे और वो फ्लॉप हो गया प्रोडक्ट, तो वो क्या बन जाएगा? वो डॉग बन जाएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क मेरे लिए सबसे बड़ा डिसीजन है गाइस इस केस में। ये पूरे मैट्रिक्स में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो होता है वो होता है क्वेश्चन मार्क का। क्वेश्चन मार्क को हम लोग और भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग प्रॉब्लम चाइल्ड। तो क्वेश्चन मार्क को हम लोगों ने नाम दिया है प्रॉब्लम चाइल्ड। तो ये क्वेश्चन मार्क स्टार बन सकता है अगर उसको ठीक से हम लोग आगे लेके गए, लेकिन क्वेश्चन मार्क क्या हो सकता है? डॉग भी बन सकता है। गेटिंग? सो ये हो गया क्वेश्चन मार्क के बारे में। तीसरा डिस्कस करते हैं कैश काउ। अब ये कैश काउ हम लोगों ने किसको दिया है? आईपैड को। iPad is already very very well developed in the market। इसका ग्रोथ रेट अभी कम हो गया है, अभी ज्यादातर लोग परचेस नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के पास वो iPad है। तो ग्रोथ रेट हैज सडनली कम डाउन, बट मार्केट में उसका शेयर बहुत ज्यादा है आज भी। लेकिन ये आज भी मेरे लिए पैसा जनरेट कर रहा है क्या? iPad, यस, ये आज भी मेरे लिए पैसा जनरेट कर रहा है और इसने मुझे बहुत कमा के दिया है। ये आईपैड ने मुझे बहुत कमा के दिया है। ये एक्चुअल में मेरा क्या था? कैश काउ। तो मुझे क्या करना है? यहाँ पे जो मुझे पैसा बहुत बन गया है मेरे पास, मुझे इसको हार्वेस्ट करना है। मुझे ये पैसे को डालना है कहाँ पे? एक तो क्वेश्चन मार्क में
जो कि मेरा फ्यूचर स्टार बन सकता है, और जो ऑलरेडी मेरा स्टार है वहां पे भी मुझे एक्सपांशन के लिए पैसे कहां से लेके आने गाइस, मुझे ये कैश काउ से लाने हैं, क्योंकि ये मेरे लिए कैश डेवलप कर रहा है। तो ये है मेरा कैश काउ और ये मुझे पैसे जनरेट कर रहा है, ये मुझे वहां पे लगाना है जिसका फ्यूचर में ग्रोथ ज्यादा हो सकता है। तो कैश काउ इज नथिंग बट कैश काउ, जो मेरा हार्वेस्ट है वो मुझे लगाना है मेरे फ्यूचर में, जो फ्यूचर प्रोडक्ट जो हिट हो सकते हैं वहां पे, क्योंकि ये अभी धीरे धीरे फेड अवे होने वाला है, क्योंकि उसका मार्केट शेयर लो हो रहा है, उसका ग्रोथ रेट लो होते जा रहा है। तो मुझे इससे जो पैसा जनरेट हो रहा था वो फ्यूचर में जो मुझे पैसा जनरेट करके देगा, मुझे वो उसके पैसे वहां पे लगाने हैं। एंड डॉग जो होते हैं, डॉग ये है मेरा आईपैड। तो आईपैड जो आईपॉड जो है, आईपॉड अभी हार्डली किसी के हाथ में दिखता है, इसका मार्केट ग्रोथ भी कम हो गया है और मार्केट शेयर भी कम हो गया है। तो ये डॉग अभी मेरे कोई काम के नहीं है। एंड नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज, ये प्रोडक्ट जो है मुझे इस प्रोडक्ट को क्या करना है, मुझे इस प्रोडक्ट को सेल करना है, लिक्विडेट करना है, इसका प्रोडक्शन बंद करना है, क्योंकि अभी ये प्रोडक्ट मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस का जरिया बन गया है। मैं यहाँ पे सिर्फ कैश फ्लोज देते ही जा रहा हूँ, ये प्रोडक्ट बनाते ही जा रहा हूँ, लेकिन मुझे इससे रिटर्न में कुछ ज्यादा प्रोडक्ट मिल नहीं रहा है। सो डाइवेस्ट या फिर लिक्विडेट या फिर बंद ही कर दो, मतलब ये हो गया डाइवेस्ट। तो मुझे आइडेंटिफाई करना है, अगर मैं ये सही से आइडेंटिफाई कर लेता हूं तो इससे मुझे क्या पता चलता है गाइस, इससे मैं बहुत ही अच्छे से कौन से प्रोडक्ट को ज्यादा फोकस करना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट पे फोकस नहीं करना है, ये मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं। एंड इफ आई आइडेंटिफाई दिस, आई एम गोइंग टू बी सक्सेसफुली डेवलपिंग माई बिजनेस इन अ वेरी वेरी राइट चैनल। सो ये BCG मैट्रिक्स जो होता है, दैट इज बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, तो इसका जो मॉडल है ये, इसको हम लोग क्या दूसरा नाम दे सकते हैं, ग्रोथ शेयर मॉडल। इसमें हम लोगों को 4 हिस्सों में क्लासिफाई करना है हमारे प्रोडक्ट्स को, और हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को हमें एनालाइज करना है। सो हम लोग कौन से 4 हिस्सों में डालेंगे, उसको स्टार में डाल सकते हैं, क्वेश्चन मार्क में डाल सकते हैं, देन कैश काउ एंड ऑल्सो डॉग। तो स्टार मतलब सबसे अच्छा, करेक्ट, जिसका मार्केट शेयर ज्यादा है, मार्केट ग्रोथ भी सबसे हाई है। सो स्टार इज माय स्टार प्रोडक्ट, करेक्ट, सबसे अच्छा। क्वेश्चन मार्क इज माय मेन डिसीजन, बिकॉज क्वेश्चन मार्क इज अ प्रॉब्लम चाइल्ड, क्योंकि क्वेश्चन मार्क बन सकता है स्टार और क्वेश्चन मार्क बन सकता है डॉग भी, अगर उसको ठीक से हैंडल नहीं किया तो। सो मेरा यहाँ पे था मैकबुक। देन तीसरा आता है कैश काउ। कैश काउ मतलब ये हार्वेस्ट एक्चुअली मेरे लिए, ये मुझे पैसा बना के दिया है, मुझे अभी ये पैसे सही जगह पे डाइवर्सिफाई करने, थोड़ा पैसा मैं स्टार में डालूंगा, थोड़ा पैसा मैं कहां पे डालूंगा, ये क्वेश्चन मार्क पे डालूंगा, गेटिंग। एंड द डॉग्स आर द वन विच आर एक्चुअली, जिसकी ग्रोथ रेट और जिसकी मार्केट शेयर भी बहुत ही रिड्यूस हो गई है, और अभी मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको एक तो बंद करना है, मुझे इसको डाइवेस्ट करना है, मुझे इसमें बिना फालतू का जो कैश इन्फ्यूजन जा रहा है वो उसको बंद करना है, गेटिंग। तो इस बेसिस पे मैं 4 डिसीजन लेता हूं। वो 4 डिसीजन क्या होते हैं, बिल्ड, होल्ड, हार्वेस्ट एंड डाइवेस्ट। डाइवेस्ट मतलब क्या, मुझे सेल करना है और लिक्विडेट करना है, मतलब ये हो गए डॉग, करेक्ट। हार्वेस्ट मतलब कौन थे, हार्वेस्ट मतलब मेरे कैश काउ थे, करेक्ट ना गाइस, ये थे मेरे कैश काउ। हियर द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द शॉर्ट टर्म कैश फ्लोज। वो कैसे कर सकते हैं हम लोग, शॉर्ट टर्म इज टू इंक्रीज शॉर्ट टर्म कैश फ्लो रिगार्डलेस ऑफ लॉन्ग टर्म इफेक्ट। यहाँ पे मुझे जो पैसा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से आ रहा है वो अभी मैं मेरे लॉन्ग टर्म के कैश फ्लोज में भी डालने वाला हूँ। सो मुझे पैसा आ तो रहा है और मैं क्या करने वाला हूँ, वो लॉन्ग टर्म के इसमें भी डालने वाला हूँ, गेटिंग। होल्ड में क्या है गाइस, होल्ड में मतलब मेरा स्टार प्रोडक्ट जो था वो मेरा होल्ड में था, करेक्ट, क्योंकि मुझे वो तो बंद करना ही नहीं है, वो है आईफोन, करेक्ट, दैट इज ऑन माय होल्ड। तो यस, आई नीड टू होल्ड ऑन टू दैट प्रोडक्ट। एंड बिल्ड मतलब क्या है, बिल्ड मतलब है क्वेश्चन मार्क, करेक्ट, बिल्ड मतलब है मेरा प्रॉब्लम चाइल्ड। सो बिल्ड मतलब उसको हमें स्टार में कन्वर्ट करने की ट्राई करनी है, गेटिंग। सो ये 4 डिसीजंस हम लोग ले पाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ दिस BCG मैट्रिक्स। सो आई होप गाइस तुम्हें ये समझ में आया है क्या होता है BCG मैट्रिक्स। ऐसे ही कुछ शॉर्ट कॉन्सेप्ट हम लोग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से रिलेटेड सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे। टिल दैट गाइस, टेक केयर।